अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है सॉल्व। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कर चुके हैं सॉल्व। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, तो वहां से जाकर आप बेटा एक्सरसाइज 17.2 और एक्सरसाइज 17.1 के तमाम क्वेश्चंस देख सकते हैं। तरतीब के जरिए प्लेलिस्ट में आपके पास शो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारे पास है इफ यूनिवर्सल आपको ये गिवन है। यूनिवर्सल में आपको यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लिखकर डॉट डॉट डालने के बाद 10, यानी कि यूनिवर्सल की वैल्यू 10 तक है। उसके बाद 1 से 10 तक है। उसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास है, जो ए सेट है वो है हमारे पास 1 2 3 4 5 और बी सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है क्या क्या, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका सिमेट्रिक डिफरेंस, और फिर यहाँ पे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का, फिर उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहाँ पर इस तरह के 10 क्वेश्चंस हमारे पास स्टूडेंट मौजूद हैं जिनको आज हमने सॉल्व करना है। प्रीवियस वीडियो में हम यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस ऑफ टू सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना सीख चुके हैं। तो यूनिवर्सल हमारे पास जो होता है, फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, तो स्कूल जो हमारे पास है स्टूडेंट वो हमारे पास यूनिवर्सल है। और उसके अंदर छोटी 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 क्लासेस है ना, क्लास 1 हो गई, 1 बी हो गई, 2 हो गई, 2 बी हो गई। तो ये सारी जो छोटी छोटी है ये हमारे पास सेट्स है ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो जब हम इन सबको मिलाकर लिखेंगे, मिला देंगे ना सारी क्लासेस को, तो वो यूनिवर्सल यानी कि वो स्कूल जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिए कि आप समझ सके यूनिवर्सल क्या है और ए और बी सेट क्या है। तो अब जल्दी से टाइम को वेस्ट किए बना क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ठीक है तो यहाँ आपको कहा है ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकलता है? ए कॉम्प्लीमेंट में आप ये करते हो कि यूनिवर्सल से ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्या है? यूनिवर्सल आप किस तरह लिखते हो? यूनियन तो आप इस तरह लिखते हो ना, उसके ऊपर दो इस तरह डंडियां लगा दो, तो ये यूनिवर्सल कहलाता है। और सिर्फ नॉर्मल यू है तो वो यूनियन कहलाएगा। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए के एलिमेंट्स को। ठीक है, बात समझ आई? करते हैं इसको। ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, यूनिवर्सल के जो कॉम्प्लीमेंट सॉरी एलिमेंट्स है उसको लिखेंगे। इसको अच्छा, ये जो डैश डाला हुआ है ना ए के ऊपर, जो डैश डाला है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अब यूनिवर्सल की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसमें माइनस कर दो, क्या कर दो? माइनस कर दो किसको? ए की वैल्यू को, ए के एलिमेंट्स को। तो क्या है 1 2 3 4 5। अब हमने क्या करना है? अब हमने 1 2 3 4 5 को माइनस कर देना है इसमें से। तो 1 2 3 4 5 को माइनस कर दो तो क्या बचता है? पीछे पीछे हमारे पास बचता है 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। क्या? 6 7 8 9 10, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। समझ आई बात कि हमने यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट या सी कॉम्प्लीमेंट किस तरीके से निकालना है? हमने यूनिवर्सल में से माइनस कर देना है ए के सेट को, तो वो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट अभी हम निकालेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से माइनस कर देंगे बी के एलिमेंट्स को, तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जल्दी से अब बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं सॉल्व, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है। ये इज इक्वल टू डाल दिया मैंने। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल
माइनस बी। ठीक है, पहले यूनिवर्सल माइनस ए लिखा था, अब यूनिवर्सल माइनस बी। तो नजर आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर ए की वैल्यू जो ए के एलिमेंट से 1 से 10 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। माइनस का साइन लगेगा हमेशा, जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे बीच में माइनस का साइन लगेगा। उसके बाद बी के एलिमेंट्स लिख दो, तो हमारे पास है 1 3 5 7 9। अब इन सबको माइनस कर दो, कहाँ से? इनमें से। तो 1 को काटना है, 1 को काट दिया, उसके बाद 3 काटना, उसके बाद 5 काटना, उसके बाद 7 और 9। अब जो एलिमेंट्स बच गए उनको आपने इधर लिख देना, सिर्फ इस वाले एलिमेंट्स को, इस वालों को नहीं देखना, इस वाले एलिमेंट को यहाँ पर लिख देना है। नजर आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 2 4 6 8 और 10। ठीक है बेटा, तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है? अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में हमें कह रहे हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर उसका यूनियन कर दें। तो बेटा हमने यहाँ पे ऑलरेडी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखते हैं वहां पे और जल्दी से उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर में क्या करना है, यहाँ पे मैं टाइम, क्योंकि 10 क्वेश्चन है और टाइम बचाने के लिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। पेपर में आपने पूरा करना होगा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए, हमारे पास ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट है, वैल्यू निकली हुई है, सॉल्व हुआ हुआ है, तो मैं उसी से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू है ए कॉम्प्लीमेंट की उसको लिखना है और फिर बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल, इस सैंपल को आपने समझना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है, एलिमेंट्स हैं वो है 6 7 8 9 10। ठीक है, लिख दिया हमने ये वाले। अब बीच में यूनियन लगाया बीच में। अब हमने ये वाले सैंपल, ये वाले एलिमेंट्स लिखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है? 2 4 6 8 10। तो लिख दो यहाँ पे 2 4 6 8 और 10। अब इसका यूनियन कर लो। यूनियन का मतलब क्या होता है? इसको सीक्वेंस के जरिए मिलाकर लिख दें। यूनियन में हम मिला के लिखते हैं, लेकिन सीक्वेंस के जरिए। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर 2 है, यहाँ पर 2 को लिखो। फिर क्या नजर आ रहा है? 4। फिर क्या नजर आ रहा है? 6। फिर 7, उसके बाद 8। अब यहाँ पे 2 दफा 8 है, 2 दफा 6 है। आपने 2 दफा नहीं लिखना, आपने एक ही दफा लिखना है। ठीक है, 8 के बाद 9 नहीं है, क्या नजर आ रहा है? 10। तो ये 10 लिख लेता। तो ये हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो तीसरा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि आपने इसका इंटरसेक्शन निकालना है। किसका? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ऑलरेडी हम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं ना, तो आपने डायरेक्ट इसका इंटरसेक्शन निकाल लेना है। मैं यहीं पर डायरेक्ट कर रही हूँ। आप लोगों ने, जब आप लोग पेपर में करोगे तो आपने पहले कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यहाँ पे सॉल्व करना, वरना ऐसा नहीं होगा कि नंबर कट जाएंगे आपके। ठीक है बेटा? तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे जल्दी से। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जो एलिमेंट्स है मेरे पास वो है 6 7 8 9 और 10। उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट के हैं 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब इन दोनों जो सेट्स हैं इनमें कॉमन नंबर है। कॉमन किसको कहते हैं? जो सेम हो। तो क्या क्या नजर आ रहा है, जल्दी से देखकर बताएं मुझे। तो यहाँ पर हमारे पास नजर आ रहा है बेटा क्या? 6 कॉमन है, 6 को लिख लो। उसके बाद 8 कॉमन है, दोनों में आ रहा है, तो 8 को लिख लो। इसके अलावा क्या कॉमन है? कुछ नजर आ रहा है कॉमन?
अच्छा, यूनियन हमने यहाँ पर लिया था, एक जो हमसे मिस्टेक हुई कि यहाँ पर 9 भी तो है, तो यहाँ पे 9 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपने देख के करनी है कि कौन सी आ रहे हैं नंबर। ठीक है और यहाँ पर हमारे पास कॉमन में 10 है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख देना। ठीक है, 6, 8, 10 और यहाँ पे 9 नहीं लिखा था, तो ये हमारे पास हो गए 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो यूनियन निकाल लिया, इंटरसेक्शन हो गया। अब वो कह रहे हैं ए यूनियन बी निकालें और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। क्या करें? कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो ये क्वेश्चन हमें पूरा करना पड़ेगा सॉल्व, तो पूरा करते हैं इसको जल्दी से। 5 ए यूनियन बी और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो ना, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करोगे, यूनियन लोगे। ठीक है, तो सॉल्व लिखा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, और बी की जो वैल्यू है आपने वो लिखनी है। कौन सी है? हमारे पास ए की नज़र आ रही है 1 2 3 4 5 और यूनियन, और बी की हमारे पास है 1 3 5 7 9 7 9। ठीक है, इन दोनों का यूनियन निकाल लो तो हमारे पास बनता है, क्या बनता है? 1 1 दो दफ़ा, एक ही दफ़ा लिखना है आपने, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 7 और 9। ठीक है, अब इसका आपने क्या कर लेना है? कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, यानी कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए यूनियन बी की वैल्यू को। समझ आई बात? क्या करना है? यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए यूनियन बी को। ठीक है यूनिवर्सल की वैल्यू क्या है हमारे पास? यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास है 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक इन सारे नंबर को माइनस कर दो। तो इधर लिख लेते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। साथ में ये नंबर लिखेंगे माइनस डाल के, कौन कौन से? 1 2 3, उसके बाद 4 5 7 और छोटा सा हमने 9 भी लिख लेना है। चले, अब यहाँ पे हमारे पास काट लो। क्या काट दो? नंबर काट दो जो जो यहाँ पर आ रहे हैं। तो ए यूनियन बी के हमने यूनिवर्सल में से माइनस करने हैं नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को नजर आ रहा है इस तरह। ठीक है, नजर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 कटेगा, सबसे पहले 1 काट दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या नजर आ रहा है? 2 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, 4 भी कटेगा, 5 भी कटेगा, जो जो कटेगा सब काट देते हैं। ठीक है, तो 2 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, 4 भी कटेगा और 5 भी कटेगा। उसके बाद 7, उसके बाद 9। ठीक है, तो पीछे क्या बच गया? पीछे हमारे पास बच गया है आंसर में 6 8 और 10। नजर आ रहा है ना आप लोगों को? क्या बच गया? 6 8 और 10। तो यहाँ पे लिख लोगे 6 8 और 10। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया है किस तरीके से करा? पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, ए यूनियन बी करा, उसके बाद यूनिवर्सल से माइनस कर दिया हमने किसको? ए यूनियन बी को, जो आंसर आया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है। इसको हमने क्या करना होता है? यूनिवर्सल में से माइनस कर देना होता है उस वैल्यू को जिसके ऊपर ये लगा होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। चलें इसको भी जल्दी से करते हैं सॉल्व। तो छठा क्वेश्चन है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी तो क्या लेना है? सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी की वैल्यू लिख लो जल्दी से। ए बी की वैल्यू, मेरे पास ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 3 4 5 और इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 3 5 7 और 9। ठीक है बेटा, अब उसके बाद यहाँ पे अब हमने देखना है कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन 1 आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है इंटरसेक्शन में पता है ना क्या लेते हैं? कॉमन लेते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है? 1, उसके साथ साथ 3 कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है। 1 3
5, ऐसा ही है 1 3 और 5, ठीक है। तो जो जो कॉमन आ रहा था वो हमने लिख लिया। अब इसको आपने क्या करना है, आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में से यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। माइनस कर देते हैं जल्दी से। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हम इसको माइनस करते हैं तो यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास 10 तक है 1 से, तो लिख लो जल्दी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन तो हो गया, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो माइनस करेंगे किसको, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास आई है 135, तो 135 को आपने इसमें से माइनस कर देना है। तो 135 को जल्दी से कर लो, माइनस कर देते हैं 135, चलो भाई भाग जाओ यहाँ से, ठीक है। तो इन तीनों नंबर को भगा दिया हमने। तो पीछे कौन से नंबर बचे वो सारे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पीछे बचे हैं कौन से नंबर, पीछे हमारे पास बचे हैं 2 4 6 7 8 9 और 10। तो 2 बचा था, 4 बचा था, 6 बचा था, 7 8 9 10, जो जो बचा वो हमने लिख दिया। बाकी जो हमने कट करने थे, इसको हमने इसमें से कट करना था वो हमने कट कर दिया। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है बेटा। अब हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकला हुआ है, उसी में से आपने आंसर, इसमें कॉम्प्लीमेंट निकालने की जरूरत नहीं, वहीं से देखकर लिख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को, ठीक है। लेकिन बार बार बता रही हूँ पेपर में निकालना, पेपर में ये मत कहना टीचर ने नहीं निकाला था हम भी नहीं निकाले, नहीं, पेपर में, बोर्ड के पेपर्स में या स्कूल के पेपर्स में नंबर कटते हैं, ठीक है। पूरा सॉल्व करना। मैं अगर कराऊंगी ना तो बार बार एक ही चीज़ कराऊंगी, वीडियो बड़ी होगी। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू है वो लिखेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे। इसको हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। यहाँ पे देखें ये रहा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, और माइनस वाले को पढ़ते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट, और ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो यहाँ पे है 6 7 8 9 10 ए कॉम्प्लीमेंट की, 6 7 8 9 और 10, फिर सैम्बल लगाया सिमेट्रिक डिफरेंस का, उसके बाद 2 4 6 8 10। अब बी कॉम्प्लीमेंट का लिख लेते हैं 2 4 6 8 और 10। अब इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट, तो इसमें हमने कुछ ऐसा करना है मज़ेदार सा, इसमें हमने जो क्या करना है, जो कॉमन नंबर है ना, जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको भाई काट दो, जो अनकॉमन है उसको लिख दो। तो भाई जल्दी से देख लेते हैं कौन से कॉमन है। तो 6 कॉमन है, 6 को काट दो, और 8 कॉमन है, 8 को काट दो, और 10 कॉमन है, 10 को काट दो, ठीक है। बाकी कुछ कॉमन तो नहीं नजर आ रहा, नहीं, 7 9 2 4, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ अनकॉमन नंबर आ गए हैं, इनको हमने लिख देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ लिखेंगे, हमारे पास सबसे पहले देखो सबसे छोटा नंबर से लिखना आपने, तो सबसे छोटा कौन सा है 2, ये नहीं करना कि 7 लिख दो पहले, ठीक है ना। 2 4 7 9, तो ये हमारा आंसर था ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है करने में। चलें, तो लास्ट तो नहीं है अभी, तो बाकी है 10 तक है। चलो, तो 8 हमारे पास क्या है, 8 क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, और उसके बाद उसको माइनस कर देना है, किसमें, यूनिवर्सल में से। तो जल्दी से आप ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपने सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, निकाल लेते हैं जल्दी से, कोई इशू नहीं है ना। तो मेरे पास ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक है, जबकि मेरे पास बी की वैल्यू है 1 3 5 7 और 9, ठीक है। अब अभी मैंने बताया सिमेट्रिक डिफरेंस में करते क्या है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम कॉमन जो है समझ आ रही है,
कॉमन जो है उसको कट कर देते हैं। तो 1 1 कट हो गया, 3 3 कट हो गया पीछे, और क्या है 5 5 5 कट हो गया। तो यहाँ बच रहा है 2 4, ठीक है, ये 3 तो कट हो गया, 2 4 और 7 9। तो जो अनकॉमन है उसको लिख दो। तो सेम ही हमारे पास अनकॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे भी हमारे पास सेम आया और यहाँ पर भी हमारे पास सेम ही आ रहा है ना। तो चलो लिख लेते हैं। मैं देख रही थी कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 4 और यहाँ पे आ गया 7 9, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमने ये आंसर थोड़ी है, इसके बाद हमने माइनस करना है इसको यूनिवर्सल में से। कहाँ किसको माइनस करना है? यूनिवर्सल में माइनस करना है, ठीक है। तो इसको यूनिवर्सल में से माइनस करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर ए कॉम सिमेट्रिक डिफरेंस, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आ गया, इसको यूनिवर्सल माइनस, ठीक है, इस तरह हमने लिख दिया। अब हमने यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल की वैल्यू तो हमें मालूम है क्या है। यूनिवर्सल की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10, ओके। उसके बाद माइनस, माइनस के बाद हमारे पास जो हमारे पास आंसर आया था ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का क्या आया था 2 4 7 9। इसको आपने लिखना है और अब इसको आपने माइनस कर देना है किस में से? इसको आपने माइनस कर देना है यहाँ से, 2 4 7 9 को माइनस कर देना है यूनिवर्सल में से। तो 2 4 7 9 जो पीछे बचा उसको जल्दी से लिख दो आंसर। तो आ रहा है ना मजा क्वेश्चन सॉल्व करने में? मुझे तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। शुरू से ही मैं जब पढ़ रही होती थी स्कूल में, तो मैं ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करती थी। टीचर जो है देते थे होमवर्क, तो मुझे बहुत पसंद है ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 1, उसके अलावा 3, उसके अलावा 5 बचा, उसके अलावा 6 भी हमारे पास बच रहा है, फिर 7 नहीं बचा, 8 है, उसके बाद 10 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओके, ओहो ये मार्कर लग गया और ये कॉपी पे भी लग गया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकाला हुआ है ना, तो वही वैल्यू लिख देंगे, निकालने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं ए में से माइनस कर दें बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को, ठीक है भाई, कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम सॉल्व लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले a जो सेट है उसकी वैल्यू जो एलिमेंट्स है वो लिख लो 1 2 3 4 5। अब उसके बाद लगाओ माइनस का साइन, और अब b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या था 2 4 6 8 10। तो 2 4 6 8 10 जो b कॉम्प्लीमेंट निकाला था उसको यहाँ पर 2 4 6 8 और 10, तो यहाँ पर हमने उसको लिख देना है। अब आपने 2 4 6 8 10 को माइनस करना है किस में से? ये a में से। तो 2 4 6 8 10 तो है नहीं, 2 4 6 8 10 नहीं है, तो पीछे जो बचा a में, सिर्फ a में वो लिखना है, b कॉम्प्लीमेंट से लेना देना नहीं है। तो a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में पीछे हमारे पास बच रहा है 1 3 और 5। तो ये आंसर मजे का था ना। चलो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन उल्टा कर दिया। उन्होंने हमें कहा कि a कॉम्प्लीमेंट माइनस b, ठीक है। अब आपने a कॉम्प्लीमेंट का जो है उसको लिखना है, उसमें से माइनस कर देना है b की वैल्यू को, b के एलिमेंट्स को, ठीक है। तो कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर मेरे पास a कॉम्प्लीमेंट देखते हैं उसकी वैल्यू क्या है, वो लिखनी पड़ेगी पहले, उसके बाद b को लिखेंगे।
तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास यहाँ पर है 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6, 7, 8, 9 और 10 को। ठीक है, उसके बाद माइनस का सैम्बल लगेगा, उसके बाद आपने बी। तो बी के क्या एलिमेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ दिया हुआ है 1, 3, 5, 7 और 9। तो 1, 3, 5, 7, 9 को इसमें से माइनस कर दो, पीछे क्या बचता है वो लिख दो। ठीक है, सिर्फ किसमें? ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बचता है, क्योंकि हम ए कॉम्प्लीमेंट में से बी के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं। तो 1, 3, 5, 7, 9, तो 1 तो है नहीं, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है और 9 है। तो पीछे हमारे पास बच जाता है, क्या बच जाता है इसमें सिर्फ क्या बच जाता है? 6, 8, 10। तो लिख लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो 6, 8, 10। तो मैंने तो इसको सॉल्व करते हुए बहुत मज़े से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज के। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आज की वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी से क्वेश्चंस थे। ठीक है, देखें अगर समझ आ जाएंगे तो मेरी तरह आप लोग फिर मज़े लेकर जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आप लोग को मज़ा आएगा। और अगर आप लोग को ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तो फिर भाई ये तो गले का अजाब ही आ जाता है। फिर आप पेपर में किस तरह इसको सॉल्व करोगे? फिर आपको मैथ नहीं अच्छी लगनी। मैथ उन लोगों को अच्छी लगती है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो फिर उनको मज़ा आता है सॉल्व करने में। जिस तरह मुझे मैथ सॉल्व करने में मज़ा आता है, और भी लोग हैं उनको मैथ सॉल्व करने में मज़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, फिर उनको किस तरह मज़ा आएगा? उनको फिर ये बुरी लगेगी मैथ। ठीक है, तो आपने मैथ मुश्किल नहीं है, सब बोलते हैं मैथ मुश्किल नहीं है। मैथ में कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। कोई भी क्वेश्चन दे दें, कोई भी वैल्यू दे दें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो अब हमारे आज की वीडियो कंप्लीट होती है क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह कल हमने ये क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करने सॉल्व। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी बेटा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मुझे इसी चीज़ का रिस्पांस का आप लोग का वेट रहता है कि आप लोग का रिस्पांस आए कि वीडियो कैसी लग रही है। और दूसरी बात, मैं आप लोग को बार बार हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर किया करें। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो आजकल इतना महंगाई का दौर चल रहा है और ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, सेंटर्स नहीं जाते। आप लोग हो सकता है कुछ बच्चे कोचिंग सेंटर जाते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं जाते। ठीक है, तो उनको अगर मैथ मुश्किल लगती है, समझ नहीं आ रही है, तो उनका फ़ायदा हो जाएगा। उनको आप ये चीज़ें शेयर करें ताकि वो भी जो है अच्छे से पढ़ सकें और इम्तिहान में उनके अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है बेटा, तो ये एक सदका जारिया भी अगर आप ऐसा करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।